हेलो बच्चों, मैं हूं कुमार झा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर अध्याय का इसके लिए भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे इंग्लिश के सभी क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो आपको मिलान करने के लिए 5 नंबर में पूछता है आपको इंग्लिश में। तो इस सभी कविता के नाम को सभी पोएम के पोएट्रीज को याद कर लेना है। द स्वीट्स आई लव डू नॉट गो के लेखक है जैसे मैं जॉन डॉन राइटर है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट है वाल्ट विटमैन। नाउ द लिप्स आर फैलिंग फर्स्ट के W.H. आयोडीन। टू ऑट्समन के हैं जोहन किट्स। एन इकताब के है वाल्टर डिलामे। द सोल्जर के है रूपर्ट स्प्रोक। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट के थॉमस E.S. इलियट। फायर हिम के है केकिन दारूवाला। स्नेप के D.H. लॉरेंस। माई ग्रैंड मदर हाउस का है कमला देव। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर में तो मिलान जिल कुछ पूछता ही है और कुछ ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। अब ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसको याद कर लेना है आपको। तो इसका जन्म है को लेकर जॉन डॉन का जन्म है 1572 ईस्वी में, लगभग 1572 ईस्वी में। 16वीं सदी के कवि थे। फायर हिम टेकन दारूवाला ये इंडिया से भी बिलोंग करता था, जुरास्ट्रियन धर्म से भी बिलोंग करता था। माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास का जन्म है 31 मार्च 1934 ईस्वी को कमला दास जी का जन्म हुआ था। तो इनको याद कर लेना आपको दे देगा इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडिया के लिए इंग्लिश का क्या महत्व है। तो इंडिया तो इसको लिख देना है। इंग्लिश इज माई वेरी इम्पोर्टेंस एज ए लैंग्वेज फॉर द इंडिया। इट्स belong used to complete with world because different people in for India spoke different language and all language are not known to all people. So English work as a link language during conversation. English bring different people on platform. English is important for youth because our country is developing and we have to set trade with other countries of the world. So we should have knowledge of English. Without English we can't be a developed country. English is a very important for India. तो यह पूछेगा तो लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है बिकॉज इंग्लिश एज ए वर्ल्ड और ग्लोबल और इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इसको लिखना है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बिकॉज इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपुल इन द वर्ल्ड स्पीक एंड रीड इंग्लिश। ऑलमोस्ट ऑल द former colonies of Britain and English as an important language. European countries like France, Germany, Britain, etc. have English as their main language. Even the Chinese are learning English to compete with the world in modern age. ये क्वेश्चन पूछ देगा तो इसे इस तरह से लिख देना है तो आपको 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही वीडियो है अपने अंदर में। आपको इस क्वेश्चन को वीडियो को रोक के लिख लेना है। तो समरी भी पूछता है। तो समरी में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इस साल VVI है। सभी टीचर्स 4-5 VVI करते हैं लेकिन विक्रम कुमार झा एक ही VVI किया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और यही पूछेगा। आपको 4 पूछता है जिसमें से एक लिख देता है, लिखना होता है। हम क्यों ना एक ही याद करें और ये पूछेगा गारंटी है। Song of Myself is composed by Walt Whitman. He was born in Arizona in America. He worked as a carpenter before his 12th birthday. He also worked as printer, teacher, and editor. His important work include Leaves of Grass. In this poem, the poet enjoys himself and sings for the self. He sees himself
In other, he said that one to assumed by all because every atom of blood of is the same in all human beings. He say he is 37 years old and he is healthy and hopes to remain healthy till death. He always keeps feeling or truth in mind for good or bad. He is ready for every hazard in his life. तो इसको भी याद करना है लिख लिख के। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो आपको इसको याद कर देना है। 5 नंबर में फिक्स है। तो अब हम चलते हैं दूसरे। इस क्वेश्चन में कह रहा है अमेरिका ड्रामारिस्ट एंड वन ऑफ देयर ड्रामा। माने इस क्वेश्चन में कह रहा है अमेरिका के ड्रामालिस्ट के नाम लिखने। तो ऑर्थर मिलर जो लिखे थे डेथ ऑफ सेलेसमेंस और टेनिस विलियम जिन्होंने लिखे थे द ग्लास ऑफ मैनगेरिक। नेम टू वर्क ऑफ शेक्सपियर। तो शेक्सपियर में थे ट्वेल्थ नाइट एंड Macbeth. Name the important element of drama. So the important elements of drama are poet, character, dialogues, stage, and melody. The rhyme of ancient. What are the drama structure of a tragedy? Drama structures of ये क्वेश्चन भी आई है, आपको लिख लेना है। राइट द ऑफ आर देयर वन इम्पोर्टेंस पोएम। इसमें से आप कोई भी 5 पोएट्स का नाम लिख के उसका एक एक पोएम लिख देना है। तो टी.एस. इलियट, थॉमस एस इलियट जो आपका पोएट आपका कवि है, इसका तो नाम याद रहेगा। तो यह लिखे थे, इम्पोर्टेंस पोएम है इसका द वेस्ट लैंड, ये लिख देना है। उसके बाद लिख देना है जो आप जोहन मिल्टन, जो इनका भी याद रहेगा आपको। तो जोहन मिल्टन को लिख देना है। द पैराडाइस लोस्ट इन्होंने लिखा था। उसके बाद जोहन किट्स आपके पोएट भी थे। आपको जोहन किट्स के बारे में पढ़ना है। तो इनका एक पोएम था द एवरेज ऑफ एस.टी. एजेंट्स, इसको भी याद कर लेना है। उसके बाद छठे क्वेश्चन में कह रहा है इंडो एंजेलिस पोएट। इंडो एंजेलिस पोएट माने कि वैसा पोएट जो इंडिया से भी और अदर कंट्री से भी बिलोंग करता है। तो वह है विवेकानंद, सरोजनी नायडू, के.एन. दारूवाला। विवेकानंद लिखे थे द कैप। सरोजनी नायडू का भी एक पोएम लिख दीजिएगा। और के.एन. दारूवाला का हो जाएगा फैर। तो इसी ऑन कोरोना वायरस पर पूछे है कोविड-19, यह भी आई है। कोरोना वायरस विच इज commonly called as COVID-19 is infection called is COVID-19 is an coronavirus which is infection because which has been spreading across the world. It is identified from the city of Wuhan, China. It create the most except cross and lockdown among the world. It is officially declared as a pandemic by World Health Organization (WHO) is spread among the human through small droplets from the nose or mouth of the person. It is resulted in loss of many human lives. Also, it causes severe economical and social impacts around the world. It is also affect job opportunities, education, and create depression through there is no medicine for the virus. We can take as many precautions measured. We can take no drink water, face mask, wash hands with sanitizers, with salt water, stay safe at stay home, take healthy foods, let us all fight back against him, decline and put an hedge and him। यह इसी को आपको लिख लेना है। इसी को मैं पढ़े थे।
इजी है कोरोना वायरस पर भी। कोरोना वायरस जो देखे लॉकडाउन को कैसे ला दिया था, इसी कोरोना वायरस के ऊपर एक इसी लिखना है। इस कोरोना वायरस की तो निश्चित है आपको हिंदी में या इंग्लिश में पूछना है इसी में। तो इसको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कर लेना है। तो आपका कंप्लीट हो गया इंग्लिश सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।